नमस्कार दोस्तों, मैं हूं घनश्याम और आप देख रहे हैं लर्न टेक्निकल एनालिसिस बाय घनश्याम टेक। दोस्तों, स्टॉक सिलेक्शन की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में देखिए हम लोग इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन एक दिन पहले कैसे करेंगे, यानी डेली चार्ट पर देख करके हमें इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन करना है। तो उसके बारे में मैं इस वीडियो में बताऊंगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, सारा गेम प्रैक्टिस का है। किसी स्ट्रेटजी से पैसा नहीं बना सकते आप, नहीं तो बहुत सारी स्ट्रेटजीज यूट्यूब पे हैं। पैसा तभी बनेगा जब आप किसी स्ट्रेटजी पे कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हो, एक ही स्ट्रेटजी को आप कंटिन्यू रिपीट करते हो, तब जाके आपका पैसा बनता है। ऐसा नहीं कि आपने स्ट्रेटजी देखी, 2 दिन देखी, 3 दिन देखी, 4 दिन देखी, या 2 दिन वर्क की, 1 दिन वर्क नहीं की तो इसको छोड़ दो। किसी भी चीज को आप कंटिन्यू फॉलो करोगे तभी स्टॉक मार्केट आपको पैसा देगा। किसी एक चीज को मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, किसी एक चीज को अगर आप फॉलो करना स्टार्ट कर दो तो स्टॉक मार्केट आपसे कभी पैसा लेगा नहीं, आपको हमेशा पैसा देगा। पैसा देने का मतलब ये नहीं कि आपका स्टॉप लॉसेस नहीं होंगे, स्टॉप लॉसेस होंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप सही होगे। 10 में से 7 बार, 10 में से 6 बार, 8 बार आप सही होगे, 2-3 बार आप गलत भी होगे तो वो एक्सेप्ट कर लो। एक चीज ध्यान रखना, लॉस लेना भी एक कला है स्टॉक मार्केट में। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं और अपने लॉस को बुक नहीं करते हैं तो आप ध्यान रखिएगा कि आप कई दिनों का प्रॉफिट स्टॉक मार्केट में एक ही दिन देने वाले हो। तो लॉस लेना पार्ट ऑफ गेम है। अगर आप लॉस लेना नहीं जानते हो तो आप स्टॉक मार्केट से कभी भी प्रॉफिट लेके नहीं जा पाओगे। देखिए, इतनी मेहनत करके वीडियो बनाता हूं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब के बाद में जो बेल नोटिफिकेशन का बटन आता है उस पर आप क्लिक कीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर मैंने इंट्राडे एक चार्ट लिया हुआ है। चार्ट है एम्फोसिस का, ठीक है, एम्फोसिस का चार्ट है। तो यहाँ पे मैंने इंट्राडे पे एक चार्ट लिया हुआ है, चार्ट लिया है इन्फोसिस का। देखिए, स्टॉक सिलेक्शन करने का मतलब ये नहीं कि आपने एक स्टॉक सिलेक्ट किया और वो चल जाएगा। देखिए, आपको कम से कम 3 से 4 स्टॉक सिलेक्ट करने पड़ेंगे उस डेली चार्ट पे। अगर वो पैटर्न बना है तो आपको 3 से 4 स्टॉक एक ही पैटर्न के सिलेक्ट करने पड़ेंगे और उसी पे आपको ट्रेड करना पड़ेगा, तभी जाके आपको मार्केट प्रॉफिट देगा और तभी आपको अपना जो आपने स्टॉक सिलेक्शन किया हुआ है उस पर आपको बिलीव आएगा। जब बिलीव आपको आएगा तो उस पर आप ट्रेड करोगे, जब ट्रेड करोगे तो आपको प्रॉफिट होगा। होता क्या है ना, हम बहुत सारी चीजें इंट्राडे में निकाल के रखते हैं लेकिन हम ट्रेड नहीं करते। हम सिर्फ सोचते रहते हैं तब तक स्टॉक अप या डाउन, जहां उसको जाना होता है वहां वो चला हो जाता है। ये क्या होता है ना, बहुत बार हम स्टॉक सिलेक्शन भी करते हैं लेकिन उस पर हम ट्रेड नहीं करते। तो इंपॉर्टेंट है, बिलीव करके ट्रेड करो, छोटे छोटे अमाउंट से ट्रेड करो, छोटी छोटी क्वांटिटी ट्रेड करो। पहले कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, जब एक बार कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए तब क्वांटिटी को धीरे धीरे करके आपको इंक्रीज करना है। देखिए, यहाँ पे मैंने एक चार्ट लिया हुआ इन्फोसिस का। मैं ऐसे 3 चार्ट आप लोग को दिखाऊंगा और इस तीनों चार्ट को आप मंडे के सेशन में आप देखना। अगर उस लेवल को ब्रेक करता है तो वहां पे आप देखना किस तरह की वहां पे मूवमेंट होती है। मैं 3 स्टॉक्स बताऊंगा, 3 या 4 स्टॉक यहाँ पे आप लोग को बताऊंगा, तो उसको आप देखिए, समझिए और उसी तरह के पैटर्न निकाल के, अगर आपने इस तरह के कोई पैटर्न देखा है तो निकाल के मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और डेली बताइएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है, इस स्टॉक को सेलेक्ट करने का पहला क्राइटेरिया ये है कि सबसे पहले स्टॉक हायर हाई बनाते हुए जा रहा हो। मतलब स्टॉक ने ब्रेकआउट देने के बाद देखिए स्टॉक हायर हाई बनाते हुए जा रहा है, कंटिन्यू ऊपर की तरफ ये स्टॉक ही चल रहा है। अब हायर हाई वाले स्टॉक में हमें ये देखना है कि स्टॉक अपने हायर हाई बनाने के बाद, जैसे ये स्टॉक ने हायर हाई बना लिया, यहाँ पे एक हाई हमें लग गया, 3-4 दिन पहले हमारा एक हाई यहाँ पे लग चुका है। अब इस कैंडल के बाद, यानी जो भी एक ग्रीन कैंडल बनेगी, ग्रीन कैंडल बनने के बाद, देखिए हायर हाई के बाद की बात कर रहा हूं तो ध्यान रखिएगा, हायर हाई के बाद में ग्रीन कैंडल बने और ग्रीन कैंडल के बाद एक कैंडल रेड बने। जरूरी नहीं कि रेड हो, ये कैंडल ग्रीन भी हो सकती है, लेकिन ये कैंडल इस हाई के ऊपर क्लोज ना करे। ध्यान रखना, इस हाई के ऊपर क्लोज ना करे, इस हाई के नीचे ही क्लोज करे। देखिए, पहला है कि स्टॉक्स कंटिन्यू ऊपर की तरफ जा रहा हो, ठीक है। डेली चार्ट है, ये सारा डेली चार्ट है, ये वीकली चार्ट, मंथली चार्ट या 5 मिनट नहीं है, ये डेली चार्ट है। यानी एक कैंडल यहाँ पर 1 मिनट की है। तो यहाँ पे क्या हो, स्टॉक हायर हाई बनाते हुए निकल रहा हो, एक दिन हाई इसने बना लिया, उसके बाद अगले दिन की कैंडल इस कैंडल के ऊपर क्लोज ना हो लेकिन इसी के आसपास की ही क्लोजिंग हो। देखो, अब ये स्टॉक मान लीजिए यहाँ पे है, ठीक है, इसने हाई लगाया, कितने का यहाँ पे हाई लगाया है इसने, 928 का, और इसकी क्लोजिंग अगर 900 पे होती है तब ये हमारे लिए वर्क नहीं करेगा। रेड कैंडल हमारे लिए बनी लेकिन वर्क नहीं करेगी। कब बनेगी, जब इसी हायर हाई के आसपास ही कहीं क्लोजिंग हो, भले वो नीचे कितना भी गया हो, इस हायर हाई के आसपास क्लोजिंग हो लेकिन इसके ऊपर की क्लोजिंग ना हो। पहली कंडीशन क्या है, हायर हाई बना है। दूसरी कंडीशन ये है कि अगली जो कैंडल बने, डेली कैंडल बने, वो इस कैंडल के ऊपर क्लोज ना करे, इस कैंडल के नीचे ही क्लोज करे। थर्ड ये है कि जब नेक्स्ट डे, यानी अब ये 1 दिन हो गया, ये 2 दिन हो गया, तीसरे दिन हमें यहां पे देखना है, ठीक है। चौथे दिन अगर ये इसके हाई को निकालता है तब हमें ट्रेड करना है। अब देखिए तीसरे दिन, सॉरी,
तो हमें क्या देखना है, देखिए पहला दिन हमारी कैंडल बन गई हायर हाई, हमें वॉच लिस्ट में कब डालना है, जब सेकंड कैंडल पहले दिन के हाई को क्रॉस नहीं कर पाएगी और उसी के आसपास क्लोज करेगी। तो ये 2 दिन तो हमारी वॉच लिस्ट में चले गए। ट्रेड हमारा कब बनेगा, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, छठे दिन हमारा ट्रेड बन सकता है। तो यहाँ पे 2 दिन यहाँ पे मार्केट चल चुका है, तीसरे दिन मार्केट ने क्या किया, डाउनफॉल दे दिया, अब ये नीचे क्लोजिंग यहाँ पे हो गई। तो अब इसको चौथे दिन नहीं देखेंगे हम, कब इसको वॉच लिस्ट में डालेंगे वापस, जब ये वापस फिर इसी प्राइस के आसपास आके क्लोजिंग करे। जैसे ये यहाँ पे क्लोजिंग किया, ये जरूरी नहीं कि तीसरे दिन गिरेगा ही, हो सके ये तीसरे दिन ही ब्रेकआउट दे दे, 2 दिन चलने के बाद तीसरे दिन ही ऊपर की तरफ चला जाए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 दिन स्टॉक्स मार्केट, यहाँ पे मार्केट 2 दिन ये स्टॉक जो एम्फेसिस का है ये नीचे की तरफ गया, तीसरे दिन आके इसने फिर से इसी प्राइस के आसपास क्लोजिंग दे दिया। अब हमें इसे मंडे के सेशन में देखना है, कब, जब ये स्टॉक इस हाई को क्रॉस करता है, यानी जो ये हाई बना हुआ था, क्योंकि ये हाई और ये हाई लगभग सारे हाई आसपास ही हैं, तो हमें जो ये ज्यादा हाई है, देखो अगर ये हाई 2% नीचे होता तब हम इसी हाई के ऊपर ले सकते थे, लेकिन ये हाई ऑलरेडी क्या है, तो यहाँ देखिए इसने क्या किया, इसी हाई के आसपास क्लोजिंग दी है। इसका हाई कितने की क्लोजिंग है, 928 की, इसका हाई कितने का है, 923 का, क्लोजिंग कितने की है, 919 की। तो हमें ये ट्रेड करना है 929 930 के ऊपर। ध्यान रखना है हमारा ये ट्रेड कब एग्जीक्यूट होगा, जब मार्केट 929 930 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करेगा। एक चीज ध्यान रखना है कि हमेशा 1-2 मिनट आपको रुकना है। मार्केट ओपन हो गया, ओपन होने के बाद अगर मान लो ये 928 929 के ऊपर 1-2 मिनट सस्टेन कर रहा है और उस 2 मिनट का जो भी हाई लगा होगा, मान लीजिए 928 929 पे ये ट्रेड कर रहा है और 9:16 9:17 पे हाई उसने लगा दिया 931, तो हमारा ट्रेड अब 928 पे ना बन करके कहां बनेगा, 931 पे बनेगा। लेकिन अगर शुरुआत के 2-3 मिनटों मार्केट इस हाई को ब्रेक नहीं करता, यानी हमारा जो 928 का हाई है, एंट्री लेवल है, उसको ब्रेक नहीं करता है, तो जैसे ही उसको ब्रेक करेगा हमें वैसे ही यहाँ पे ट्रेड करना है। उस कंडीशन में जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो यहाँ पे हमारा क्लोजिंग होगा, लास्ट डे का क्लोजिंग होगा, या फिर आज इंट्राडे में जो एक स्विंग लो बना होगा वो हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा। क्लियर हो गया ये चीजें? अगर क्लियर नहीं हुई है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा। मैं एक मतलब सेम टाइप की वीडियो आपको स्टॉक सिलेक्शन की मंडे के सेशन में, यानी मंडे को जब मार्केट क्लोज हो जाएगा, इसी तरह के 3 स्टॉक सेलेक्ट करके मैं आप लोग को फिर से बताऊंगा। फिर से मैं दूसरे स्टॉक पे चलता हूँ। इस पे हमारी एंट्री देखिए 2 तरह की एंट्री होगी। पहली एंट्री हो सकती है कि मार्केट शुरुआती 2 मिनटों में ही 928 929 930 ट्रेड कर रहा हो, तो शुरुआती 2 मिनट के जो हाई होंगे उसको ब्रेक करेगा मार्केट, तब लेंगे। मार्केट ने अगर हमारा हाई 928 का ब्रेक नहीं किया है तो ये क्या करेगा, जब ये कैंडल हाई को ब्रेक करेगी तब हमें ट्रेड करना है। उस कंडीशन में हमारा स्टॉप लॉस या स्विंग लो होगा या फिर डे क्लोज, जो पास होगा वो हमारा एसएल होगा। यहाँ पे पहला स्टॉक हमारा हो गया ये एम्फोसिस का। दूसरा स्टॉक चलिए हम देखते हैं। दूसरा स्टॉक हमने निकाल के रखा है वो है एनआईटी टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या कंडीशन बनी है, यहाँ पर भी देखिए स्टॉक क्या किया है, पहले इसने हायर हाई बनाते हुए गया है और अगली कैंडल ग्रीन बनी है, लेकिन इस कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं किया है। अब इसने यहाँ पे हाई को ब्रेक नहीं किया, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, जब कैंडल में विक ज्यादा हो, ध्यान रखिएगा बॉडी, अगर पहली वाली कैंडल में हमारे पास बॉडी थी, इस कैंडल में क्या है, विक ज्यादा है। जब भी कैंडल में विक ज्यादा होगी और अगली कैंडल ग्रीन ही क्लोज करेगी लेकिन इस हाई को क्रॉस नहीं कर रही है, तो हमेशा हम इस हाई के ऊपर लेंगे। उसी सेम सिचुएशन है, हायर हाई यहाँ भी देखना है, यहाँ पे कैंडल ग्रीन बनी है तो यहाँ पे हमें कहाँ पे बाइंग करना है, इस कैंडल के ऊपर, यानी जो ये कैंडल है 1548 का जो हाई लगा है, तो हम 1550 के ऊपर इसको बाइंग करेंगे। अब सेम कंडीशन यहाँ पे फिर से बनी हुई है, तो यहाँ पर भी देखिए विक इसकी ज्यादा है, हमने क्लोजिंग दी है लगभग 1592 के ऊपर, हाई हमारा जो हाई है वो 1598 का है, तो हम इसको 1600 के ऊपर, यानी इंट्राडे में कल के मंडे के सेशन में अगर एनआईटी टेक्नोलॉजी 1600 के ऊपर ट्रेड करता है तब हमें ट्रेड करना है। उस कंडीशन में स्टॉप लॉस हमारा 1590 रुपए का होगा। या मान लो अगर ये 1600 के ऊपर ही ओपन होता है तो वेट करो, 2 से 3 मिनट वेट करो, अगर 3-4 रुपए के हाई में वो रुक गया है तो उस 3-4 मिनट का जो हाई लगा है उसके ऊपर निकलेगा तब हम ट्रेड करेंगे। अगर मान लो ये गैप अप 2-2.5-3% हो गया तो छोड़ दो, सिंपल सी थ्योरी है। लेकिन सबसे बेस्ट आइडियल सिचुएशन तब बनती है जब मार्केट हमारी प्राइस यानी हमारा एंट्री लेवल के नीचे ओपन होके हमारे एंट्री लेवल को क्रॉस करता है। यहाँ हमारा तीसरा और आखिरी स्टॉक है वो है हिंडाल्को। हिंडाल्को भी मैंने इसी कंडीशन में सेलेक्ट किया है। ये हमारी इंट्राडे जैकपॉट, समझे, एक तरह से समझ लीजिए, अगर आप कंटिन्यू
स्टॉक सिलेक्शन एक ही तरीके से करते हो तो मार्केट आपको हर समय पैसा देगा, रिवॉर्ड आपको देगा। लेकिन होता क्या है ना, रिटेल ये गलती करता है, उसको हर दिन कुछ नया चाहिए होता है। जिस दिन स्टॉप लॉस होगा स्ट्रेटजी चेंज, जिस दिन स्टॉप लॉस होगा चीजें चेंज, अब दूसरी तरीके से फॉलो करना है। देखिए सारी चीजें वर्क तभी करेंगी जब आप डिसिप्लिन, रूल, स्ट्रेटजी, देखिए ये सारी चीजें वर्क तभी करेंगी जब आप रूल्स, डिसिप्लिन और मनी मैनेजमेंट के साथ में ट्रेड करते हो और अपनी बनाई हुई कंडीशन पे ट्रेड करते हो। आप कहीं पे भी जाके ट्रेड करोगे तो मार्केट आपको पैसा नहीं देगा। तो ध्यान रखिए, हमारा जो तीसरा स्टॉक है हिंडाल्को, हिंडाल्को में भी देखिए सेम कंडीशन बनी हुई है। हिंडाल्को में भी एक अच्छा ब्रेकआउट देने के बाद स्टॉक यहाँ पे रुका हुआ है, हायर हाई बनाते हुए गया है और अगली कैंडल इसके हाई के आसपास की ही क्लोजिंग है। तो अब हमारा अगला ट्रेड हिंडाल्को में बनेगा 166.60 के ऊपर, यहाँ पे अगला ट्रेड बनेगा। स्टॉप लॉस जो डे का लो होगा उसे हम लगा सकते हैं, या फिर जो स्विंग लो होगा, स्विंग लो या डे लो में से सबसे कम जिसका होगा उसको हम स्टॉप लॉस बनाएंगे। अगर स्टॉप लॉस दोनों ही ज्यादा दूर है तो आज की क्लोजिंग हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे बनेगी और हमारा जो ट्रेड एग्जीक्यूट होगा 166.60 के ऊपर एग्जीक्यूट होगा हिंडाल्को का। तो मैंने स्टॉक सिलेक्शन डेली पे, देखिए डेली चार्ट पे देख करके किस तरह से स्टॉक सिलेक्शन करने हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें मैं आप लोग को धीरे धीरे करके बताता रहूंगा। अगर इस वीडियो में आप लोग को कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करके मुझे जरूर बताते रहिए। दोस्तों अगर आप भी हमारे सपोर्ट ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस लिंक के जरिए जाके आपको जीरोधा में अकाउंट ओपन करना है और अकाउंट ओपन होने के बाद आप हमारे सपोर्ट ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी इंट्राडे पे स्टॉक सिलेक्शन की वीडियो। ये वीडियो आप लोग को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मैं ऐसे ही स्टॉक सिलेक्शन की एक वीडियो और मंडे को बनाऊंगा, सेम स्ट्रेटजी पे सेम तरीके से आपको सेलेक्ट करके दिखाऊंगा। लेकिन ये होना चाहिए कि हमारे जो वॉच लिस्ट है उसके अंदर में वो स्टॉक्स बनने चाहिए। ये जरूरी नहीं, मान लीजिए मार्केट अगर तेजी से गिरा और शायद किसी स्टॉक में भी नहीं बना तो शायद मैं अगले दिन आप लोग के लिए बनाऊंगा। हमारी कंडीशन ध्यान रखिएगा, हमेशा हायर हाई के पास में ही ये कंडीशन बनेगी, तभी हम इस पे वर्क कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी स्ट्रेटजीज मेरे पास हैं, लेकिन सारा गेम प्रैक्टिस का है। मैं बार बार बोलता हूं कि सारा गेम प्रैक्टिस का है। मार्केट आपको पैसा आपकी प्रैक्टिस का, आपको आपके टाइम का देता है। तो अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, एक दिन या 2 दिन के सिलेक्शन में आप सोचते हो मैं मास्टर बन जाऊंगा, तो आप गलती कर रहे हो। सारी चीजें उसी तरह से है जिस तरह से हम एक ड्राइविंग सीखने के लिए जाते हैं, तो हम एक दिन में वहां पे सीख नहीं जाते हैं, शायद वो 1 महीने में हम चीजों को समझ जाते हैं कि कैसे ड्राइव करना है। लेकिन उसको समझने के लिए, कंटिन्यू चलाने के लिए, कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे पहले छोटे छोटे रास्तों पे चलते हैं, फिर गलियों में चलते हैं, फिर हाईवे पे हम जाते हैं, फिर धीरे धीरे 40 से 45, 50, 60, 70 की स्पीड तक हम धीरे धीरे करके जाते हैं। वो सारा गेम प्रैक्टिस का है कि हम कितनी प्रैक्टिस से अपने बाइक को संभाल सकते हैं। तो वो यहाँ भी सारा गेम आपकी प्रैक्टिस का है। स्टॉक सिलेक्शन प्रैक्टिस का काम है। अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत स्ट्रांग है तो आपके स्टॉक सिलेक्शन काफी स्ट्रांग निकल के आएंगे। आपको बिलीव करना पड़ेगा अपने स्टॉक सिलेक्शन पे, आपको ट्रेड उसी पे करना पड़ेगा, तभी आपको मार्केट यहाँ पे रिवार्ड देगा, वरना मार्केट आपको यहाँ पे कुछ नहीं देगा। तो दोस्तों हमारी वीडियो आप लोग को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और सामने लगा हुआ बेल नोटिफिकेशन क्लिक कर लीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।